हाय गाइस। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है केमिकल शिफ्ट। लेकिन केमिकल शिफ्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, तो सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ द शील्डिंग ऑफ अ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स के अलावा भी एटम में बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोटॉन्स के गिर्द। और जब वो प्रोटॉन्स के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जितनी इस साइड से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं, अब वो जो प्रोटॉन है वो लेस मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा एज़ कम्पेयर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो अगर डायरेक्शन होती है, थंब की डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, और जो फिंगर जो है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एच इफेक्टिव जो है वो टोटल जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटॉन फील कर रहा है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय दिस फार्मूला। एच इफेक्टिव इज इक्वल टू एच नॉट। एच नॉट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें से माइनस कर दी जाती है एच इंड्यूस। एच इंड्यूस इज वो फील्ड है जो कि प्रोटॉन ने जनरेट की है बाय द सर्कुलेशन। सो शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, उतनी ही लेस प्रोटॉन जो है वो फील्ड को फील करेगा। मीन्स कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अराउंड द प्रोटॉन, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन होगी और उतनी ही लेस प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। तो जितना लेस मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा तो वो प्रोटॉन्स उतना ही ज़्यादा अप फील्ड मूव करेगा और उसकी जो शिफ्ट वैल्यू होगी वो लो आएगी। तो इस फेनोमेना को कहते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। अब इसी तरह इसके ऑपोजिट में एक डी शील्डिंग होती है। डी शील्डिंग क्या होती है जी? अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लें CH3Cl, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ये अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो अब जब इसको मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में इसे प्लेस किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर लेस भी इसको देते हैं ना, तो ये ज़्यादा फील करेगा। क्यों ज़्यादा फील करेगा? वो इस वजह से कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो सब की सब क्लोरीन ने पुल कर ली, और अब इसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा फील हो रही है। तो ये क्या करेगा, ये अप फील्ड जाके मूव करेगा, और इस फेनोमेना को कहते हैं डी शील्डिंग। और इसमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो हायर आती है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। NMR में कोई ना कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो दूसरी पीक्स आ रही होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल रेफरेंस होते हैं या एक्सटर्नल रेफरेंस होते हैं। इंटरनल रेफरेंस वो वाले रेफरेंस होते हैं जिनमें जो कंपाउंड होता है उससे उसी सेम सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया जाता है। जो रेफरेंस कंपाउंड होता है उसे उसी सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है जिसमें सैंपल प्रेजेंट होता है। जबकि जो एक्सटर्नल रेफरेंस हैं उनमें स्मॉल कैपिलरी ट्यूब
को के अंदर डाला जाता है, एक्सटर्नल रेफरेंस को डाला जाता है, रेफरेंस जो है उसे एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाला जाता है और उस कैपिलरी ट्यूब को सैंपल ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। मीन्स कि दोनों को मिक्स नहीं किया जाता, सेपरेट ट्यूब्स के अंदर उनको प्लेस किया जाता है। मोस्टली जो NMR में स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ किया जाता है वो है ट्राईमिथाइलसिलेन TMS। इसे स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों लिया जाता है? इस वजह से लिया जाता है कि ये केमिकली इनर्ट होता है, मीन्स ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता। सेकेंड वन इज़ मिसिबल इन द मोस्ट ऑर्गेनिक लिक्विड्स। जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं उनके अंदर ये मोस्टली सॉल्युबल होता है। सेकेंड वन इज़ द लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि 27 डिग्री है, तो मीन्स इसे इजीली रिमूव किया जा सकता है। ऑल प्रोटॉन्स आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट सो गिव द इंटेंस एंड शार्प सिग्नल एट द 0 ppm। ये जितने भी इसके प्रोटॉन्स होते हैं वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि ये ट्राईमिथाइलसिलेन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखें कि ये जितने भी मिथाइल के प्रोटॉन्स हैं ये सब के सब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं। ये एक ही उस वैल्यू केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे रेजोनेट करते हैं। इस वजह से जो इसका एक ही सिग्नल आता है, क्यों एक सिग्नल आता है? क्योंकि इसके जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है और एक ही इंटेंस शार्प सिग्नल देते हैं 0 ppm पे। So what is chemical shift? Chemical shift is a resonance frequency of atomic nucleus relative to the standard in a magnetic field. मीन्स ये अब TMS का ये मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड है TMS, और जो भी अब NMR में सिग्नल आएगा उसको हम कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द TMS सिग्नल। जितना ज़्यादा सिग्नल करीब होगा TMS सिग्नल के उतना ज़्यादा कंपाउंड अपफील्ड होगा, और जितना ज़्यादा TMS से दूर होगा तो उतना ही जो प्रोटॉन है वो डाउनफील्ड मूव करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, शील्डिंग, डी शील्डिंग को डिस्कस किया